प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र में हम ऑनलाइन क्लास में ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटेन के संविधान टॉपिक में ब्रिटेन में वास्तविक प्रशासन में राजा या सम्राट का प्रभाव और प्रभाव के कारण पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक प्रधान शासक मात्र है और वह राज करता है, शासन नहीं। सम्राट को इस आधार पर रबड़ की मोहर या स्वर्णिम चिह्न नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में ग्लेडस्टोन ने कहा है कि 17वीं सदी में सम्राट की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उनके कारण शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हो गई है। सम्राट वास्तविक प्रशासन में एक निष्क्रिय इकाई नहीं है और ब्रिटिश राज का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज और जनता के हितों की रक्षा करना उनका पवित्र कर्तव्य है और इसके लिए उनके द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, राजा अपने प्रभाव का उपयोग किस तरह कर सकता है, इस संबंध में बेजहार्ट ने कहा है कि प्रशासन तथा नीति निर्धारण के संबंध में सम्राट को 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें परामर्श के लिए पूछे जाने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। और उन्होंने आगे कहा है कि एक बुद्धिमान सम्राट को इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट के वास्तविक प्रशासन में प्रभाव का एक पहलू है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप में कुछ ऐसे कार्यों का संपादन भी करता है जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता। सम्राट विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, पीयर नियुक्त करता है, सम्राट उपाधियां देता है और सिंहासन भाषण भी देता है। इसके अलावा सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लोक सदन का विघटन भी करता है आदि। यद्यपि इन कार्यों में उनकी शक्ति न के बराबर है, परंतु कुछ दशाओं में वह अपने विवेक से भी कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि सम्राट शक्ति है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव तथा कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों में के अंतर्गत उनके प्रभाव का उपयोग किया जाता है। राजा के प्रभाव के कुछ आधार या कारण भी होते हैं, जैसे राजा का व्यक्तित्व की प्रभावशीलता। प्रिय विद्यार्थियों, राजा के व्यक्तित्व के बारे में कार्टर ने लिखा है कि
शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियों की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो मंत्रीगण स्वतः ही उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाएंगे। इसके अलावा राजा को जीवन भर प्रशासन का अनुभव होना भी इनके प्रभाव को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, राजा के प्रभाव का यह महत्वपूर्ण कारण है और उसका दीर्घकालीन अनुभव इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। शासक जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है। अपने इस अनुभव में आंतरिक राजनीति के अंतर्गत अनेक मंत्रिमंडलों का उत्थान और पतन तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव वह देख लेता है और अपने इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा वह राजनीतिक निष्पक्षता के कारण किसी दल विशेष को दरकिनार करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके अलावा राजा संसदीय शासन की कार्य पद्धति के आधार पर भी प्रभाव रखता है। प्रिय विद्यार्थियों, राजा के प्रभाव का ये एक महत्वपूर्ण कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। सम्राट शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई और परामर्श विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उसके पास पहुंचता है और राजा का अपना कर्मचारी मंडल भी होता है और उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस मंत्री का कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, राजा के प्रभाव का एक अन्य कारण पद की महत्ता भी माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब के अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का आंतरिक कारण सम्राट की महत्ता है और सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राज में इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है, मंत्रिमंडल उसका पर्याप्त महत्व मानते हुए उस पर विचार करने का कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन में राजपद के औचित्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।